नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं, जैसे पितर पक्ष स्टार्ट हो रहा है, हम सब जानते हैं। पूर्णिमा से लेके 18 से स्टार्ट होंगे जो श्राद्ध पक्ष चलेगा। तो पितर पक्ष होता क्या है? पितर पक्ष जब हमारे पितर 15 दिन के लिए अमावस्या को भी इसमें गिना जाता है। तो पितर हमारे, उन्हें अलाउ किया जाता है इस धरती पे आने के लिए, अपने जो उनकी ब्लड लीनेज है वो लोग हैं उनसे मिलने के लिए। तो इस दिन इसको मनाया जाता है उनका तर्पण करने के लिए। उन्हें जो भी हमारी समर्था के अनुसार भोजन हम ब्राह्मणों को करवाते हैं। लेकिन एक चीज़, पूजा पाठ करने के बाद भी अगर हम पितरदोष से बार बार हम लोग जूझ रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो उसका जो हल है ना, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में हम लोग चलते हैं। तो हमारा डीएनए जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पितरों की लीनेज है। मींस उनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो किसी शेम में चले गए, किसी गिल्ट में चले गए, या उनकी सोच ऐसी थी कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। तो हम लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं पैसे की तंगी की वजह से। कितनी भी मेहनत कर लेंगे उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो डीएनए को हील करना भी ज़रूरी है। पूजा पाठ तर्पण सब करना भी बहुत ज़रूरी है एक धार्मिक तरीके से। लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक वे में आए तो उस एनर्जी को हील करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कैरी फॉरवर्ड होकर डीएनए हमारी अगली वाली जनरेशन में ना जाए। तो पितरदोष के बड़े सारे कारण होते हैं, वो मैक्सिमम हम लोग जानते ही हैं। जैसे हमने बहुत सारी मन्नतें कई बार मांग लेते हैं, वो पूरी नहीं होती। पितर किसी कर्स मिली हो किसी साधु की, या किसी ने बदुआएं दी हों, हमारे पितरों में ही किसी ने किसी की ज़मीन को हड़प लिया हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जिससे वो ना उन कोड्स में बंधे रहते हैं और लाइट की तरफ नहीं जाते। तो इसको हील करना डीएनए लेवल पे बहुत ज़रूरी है। तो वो हीलिंग कैसे होती है? बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं। रेकी है, गाइडेड मेडिटेशन है, डीएनए लेवल की मेडिटेशन है, कुछ करुणा रेकी के सिंबल्स होते हैं जो हमारे डीएनए को हील करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है रीप्रोग्राम करना हमारे डीएनए को, ताकि जो भी जंक फाइल है, गलत प्रोग्रामिंग निकली है हमारे डीएनए से, वो सारी हम क्लियर कर पाएँ और आने वाली पीढ़ियों को और ख़ुद के लिए भी थोड़ी पीस और खुशहाली जो है वो हम लेके आएँ। तो इसीलिए आने वाले जो हमारा पितृपक्ष रहेगा उसमें 17 से स्टार्ट करके 2 अक्टूबर तक मैं एक हीलिंग सेशन कंडक्ट करने जा रही हूँ। बहुत ही नॉमिनल उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हम लोगों को लेना पड़ता है ताकि हमारी एक दूसरे के साथ कर्मा कोड जो है वो कनेक्ट ना हो जाए। एक तरफ तो क्योंकि हम हीलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी एनर्जी ही दूंगी, वो मेरी एनर्जी नहीं रहेगी, वो गॉड की एनर्जी है, लेकिन मेरा शरीर एक मीडियम बन के वो करवाएगा। टाइम देना पड़ेगा। तो कई लोगों को ये होता है ना कि हीलिंग करवा रहे हैं तो फ्री में क्यों नहीं। तो उसका रीज़न ये रहता है कि हम एक और कर्मा क्रिएट कर लेंगे। जो मैं आपको दे रही हूँ बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक कर्मा हमारे अंदर क्रिएट होंगे और वापस हमें आना पड़ेगा वो कर्मा को क्लियर करने के लिए। तो ये एक, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं फ्री में क्यों नहीं करवाया जाता। तो कोई भी फ्री में काम नहीं करता है। हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, उन पे भी लाखों और हज़ारों हम लगा के ही आते हैं। तो सिर्फ 11-11 का 1111 रुपये का एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। 13 दिन हम लोग मेडिटेशन, तर्पण की विधि डॉक्टर पीले जी ने बहुत अच्छी बताई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डेली हम रात को 9 बजे मेडिटेशन सेशन जो है वो किया करेंगे, एनर्जेटिकली हील करेंगे सिंबल्स के साथ सब मिलके। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो अमाउंट मैंने बताया उसके साथ। तो 13 दिन की हीलिंग में आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएंगे, और बहुत सारी टेक्निक्स और भी होती हैं। एनएलपी है, उससे डीएनए हील होता है। कुछ फॉरगिवनेस की प्रेयर हैं। तो मैं एक सर्टिफाइड अपॉन हीलर भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, करुणा रेकी मास्टर। तो इन सब चीज़ों से हम खुद को हील करते हैं ताकि पीस में आ पाएँ। हम लोग हीलिंग में सिर्फ एक रह जाते हैं कि पैसे को लेके ही, पैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पैसा होने के बाद भी शरीर में बीमारियां हैं, घर में कलह कलेश है, तो हम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जो पितर पक्ष में हम लोग ये पूजा करेंगे, ये हमें हील करेगी, हमारे पितरों को हमारे थ्रू हील करेगी। गॉड ने हमें चुना है। अगर ये वीडियो हमारे सामने आ रहा, या ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, तो अगर हमारी ब्लड लीनेज हील नहीं होगी तो हम लोग कभी भी हील नहीं होंगे। उनका ऋण हमेशा हम पे बना रहेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।